The Talking Doll। बहुत ही बढ़िया। तो अब तुम्हें पता है इसे ठीक कैसे करना है। प्रोफेसर, प्रोफेसर, आज के लिए बस इतना ही। माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया। कोई बात नहीं प्रोफेसर, यू आर जीनियस। हमारा लेक्चर खत्म। मुझे एक जरूरी काम है, ये देखो। अरे ये तो बोलने वाली गुड़िया हाँ, है। लेकिन वो सिर्फ जापानी बोलती है। समस्या ये है कि मुझे इससे हिंदी हम बुलवानी उसे है। सिखा सकते ये हैं। एक नई तकनीक है, मैं परेशान हूँ। चिंता मत करिए, हम इसे समझ लेंगे प्रोफेसर। धन्यवाद मेरे दोस्त, जरूरत पे आप मेरे साथ रहते हो। आपके बिना मैं क्या ही करता। प्रोफेसर, गुड़िया कैसे बोलती है बताएंगे? अभी नहीं बच्चों, हम गुड़िया के बारे में कल सीखेंगे। अभी मेरे घर जाने का समय है। मैं उस गुड़िया के बारे में पहले से सब जानता हूँ। क्या सच में? उसकी आवाज बदलना आसान है, जो कोई भी कर सकता है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। पहले की बोलने वाली गुड़िया एक नॉइज मेकर से बोलती थी। जब गुड़िया उल्टी घूमती थी तो अंदर की हवा एक स्क्वीक से निकलती थी, जिसके प्रेशर से एक आवाज निकलती थी जो कहती थी मामा। है मजेदार। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चिप में डायलॉग रिकॉर्डेड होते हैं जो खिलौनों के अंदर होते हैं। एक बटन दबाओ और आवाज शुरू हो जाती है। तो अब गुड़िया सिर्फ मम्मी या डैडी नहीं बल्कि कुछ भी कह सकती है, जैसे कि ये फ्रॉग। देखो, ये है चिप जिसमें गुड़िया की आवाज रिकॉर्ड की जाती है। क्या बात है! क्या इस पे वॉइस वापस रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन अब मुझे जाना होगा। फिर मिलते हैं। रुको नोलिक, मेरे पास मजेदार जोक है सुनाने के लिए। क्यों ना हम तो जैसा कि मैंने कल तुमसे वादा किया था, आज मैं तुम्हें बोलने वाली गुड़िया के बारे में बताऊंगा। कुछ गुड़ियाएं तब बोलती हैं जब उन्हें झुलाया जाता है और कुछ आवाज पर प्रतिक्रिया देती हैं। और इस छोटी सी गुड़िया को बोलने के लिए एक बटन दबाना होता है। कौन करना चाहेगा? टूला। मैं? ठीक है, मैं कर सकती हूँ। आगे बढ़ो और तुम सुनोगी हेलो मामा। लेकिन अभी तो वो जापानी में बोलेगी। टूला। टूला? क्या ये जापानीज में तुम्हारा नाम बोल रही है? टूला, तुम पैको मैट में डिजिट की तस्वीर क्यों छुपा रही हो? वो ये सब कुछ कैसे जानती है? क्या तुम उससे प्यार करती हो? गुड़िया तो जिंदा लग रही है। ये मजाक अच्छा नहीं था। मेरे पास एक और मजेदार जोक है। हाँ। क्या? टूला, रोना बंद करो। वो जिंदा नहीं है। वो जिंदा है। मैं बताती हूँ किसने ये डरावना काम किया। फायर और नोलिक ने। ये सच है, लेकिन अब मजाक उन्हीं पर होगा। कैसे? हमारी क्लास का सबसे होशियार फिक्सी है डिजिट। कभी कभी मुझे लगता है ये सब कुछ जानता है। प्रोफेसर ग्रैंडपस भी उसे बहुत मानते हैं। डिजिट हमेशा गहराई से सोचते हुए नजर आता है और किसी भी भ्रम में नहीं पड़ता है। उसे दूसरे लड़कों के साथ मस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं। डिजिट अपने दिमाग से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, ना कि ताकत से। इसलिए उसे जिम क्लास थोड़ी मुश्किल लगती है, जिस वजह से उसकी मदद करनी पड़ती है। सच कहूँ तो डिजिट सारी चीजें अपने हाथों से नहीं बना सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी को समझने में वो सबसे आगे है। अगर कुछ टूट जाए तो डिजिट तुरंत पता लगा लेता है कि क्या गड़बड़ हो सकती है और जल्दी से उसे सुधार देता है।
इस बार हम और मजेदार बनाएंगे। तुम वापस आ गए। तुम मासिया? क्या आती हो? अब दिखाती हूँ उन बदमाश लड़कों को जो लड़कियों का दिल दुखाते हैं। तुम डर गए ना? अब कौन रो रहा है बोलो? शायद उन्हें लगा कि गुड़िया जिंदा हो गई है। तुम्हें पता है डिजिट, मुझे ऐसा लगता है कि ये गुड़िया जिंदा होती तो बहुत अच्छा होता। टूला, तुम वाकई बहुत मुश्किल में खुश रहने वाली हो।